बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले बात करें वक्त की कैद खत्म, कारोबार की आज़ादी। लाहौर की मार्केटों से पाबंदियों का पहरा हटा दिया गया है। ताजरों की मुराद बराई, दुकानें 8 बजे नहीं रात भर खुली रहेंगी। अब चलेगा कारोबार, बढ़ेगा रोजगार। जून तक का रिलीफ, ताजरों के चेहरे खिल उठे। ईद से पहले ईद हो गई, मईशत को नई जिंदगी मिल गई। लाहौर की रोशनियां लौट आईं, कारोबार फिर से चमकेगा, रोजगार बढ़ेगा। वक्त की कैद खत्म, ताजरों को कारोबार की आजादी मिल गई। लाहौर की मार्केटों से पाबंदियों का पहरा हटा दिया गया। दुकानें 8 बजे नहीं रात भर खुली रहेंगी। लाहौर में शॉपिंग सेंटर्स और बाजार मामूल के मुताबिक खुल सकेंगे। शादी हॉल्स रात 10 बजे तक खुले रखने की इजाजत होगी। जून तक रिलीफ मिल गया, ताजरों के चेहरे खिल उठे हैं। ईद से पहले ईद हो गई। सदर लाहौर चैम्बर फहीम रहमान सहगल ने वज़ीर आला पंजाब के फैसले को दानिशमंदाना करार दिया। ईदैन दो ऐसे मौके हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेंडिंग होती है। बिजनेस जो हमारे कारोबारी लोग हैं उसमें अपना जितना कारोबार ज़्यादा होता है इन दिनों, और अपनी जो आवाम है वो यहाँ पे ख़रीदारी के लिए इन मौके पे निकलती है। तो मैं मशकूर हूँ हमारी सीएम साहबा का कि उन्होंने ये अपने ताजिर कम्युनिटी की दिल की आवाज़ सुनी, उसको समझा और उस पर अमल किया। सदर हाल रोड खिदमत ग्रुप बाबर महमूद, सदर अंजमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट ने कहा कि लॉकडाउन खत्म करने के हुकूमती फैसले से ईद उल अजहा के हवाले से मार्केटों, बाजारों और तजारती मराकज की रौनकें बहाल होंगी। सबसे पहले तो हम वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करेंगे। इनसे हमने अपील की थी 2 दफा के बराए मेहरबानी ताजरों को ईद तक आप 24 घंटे काम करने थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह नोटिफिकेशन आ गया, 1 जून तक हम दिन रात मेहनत भी करेंगे और दुकानें खोल के काम भी करेंगे। हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और डिप्टी कमिश्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने ताजरों के मसाइल को समझते हुए वक्त की बंदिश में ईद से पहले रिलीफ दिया। सदर अंजमन ताजरान लाहौर शाहिद नजीर, सदर अंजमन ताजरान उर्दू बाजार अबूजर गफारी गोहर, चेयरमैन फाउंडर ग्रुप इब्राहिम शेख, चेयरमैन पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप अली हसन असगर, सदर माल रोड सेल महमूद भट्ट, सदर लाहौर चैम्बर फॉर स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री मोहम्मद अमजद चौधरी और शहर भर की ताजर बरादरी ने वज़ीर आला पंजाब से इजहार तशक्कुर किया। शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स में आटे की कीमत पर इत्फाक हो गया। 10 किलो आटे का थैला 200 रुपये महंगा, नई कीमत 1100 रुपये होगी। 20 किलो आटे का थैला 400 रुपये इजाफे से 2200 रुपये का बेचा जाएगा। दुकानदार को एक थैले पर 50 रुपये बचत होगी। आटे की कीमत में 20 रुपये किलो इजाफा किया गया। लाहौर में आटे का थैला कितने का मिलेगा? महकमा खुराक और फ्लोर मिल्स के दरमियान इत्तफाक हो गया। 10 किलो आटे का थैला एडजस्टमेंट के बाद 1100 रुपए का मिलेगा। 20 किलो आटे के थैले की कीमत 2200 रुपए रखी गई है। फ्लोर मिल्स 10 किलो आटे का थैला 1050 रुपए का फराहम करेंगी। डीलर को फी थैला 10 रुपए मुनाफा मिलेगा। छोटे दुकानदार को 10 किलो आटे का थैला 1060 रुपए में पड़ेगा। इस तरह वो थैला 1100 रुपए का बेचेगा। यही तरतीब 20 किलो आटे के थैले के लिए भी होगी। फ्लोर मिल्स 20 किलो आटे का थैला 2150 रुपए का देंगी, जो रिटेल में 2160 से 2200 रुपए तक फरोख्त किया जा सकेगा। दुकानदार को एक थैले पर 50 रुपए मुनाफा मिलेगा। आटे की कीमत में 20 रुपए किलो का इजाफा हुआ है। 10 किलो आटे का थैला 905 रुपए से बढ़कर 1100 रुपए का कर दिया गया है। इसी तरह 20 किलो आटे का थैला 1810 रुपए के बजाय 2200 रुपए पर जा पहुंचा है। 20 किलो आटे का थैला तकरीबन 400 रुपए महंगा हुआ, जिस पर आम आवाम में तशवीश की लहर है। हम तो मजदूर बंदे हैं ना, पहले में काम करते हैं, इसलिए बहुत मुश्किल हो रहा है। आटा लाना भी मुश्किल है और खत्म होने से पहले ना घर वाले पहले कह देते हैं आटा खत्म होने वाला है, तो जाके बाजार से पूछो तो रेट ही बहुत महंगे हैं। कणक आए भी 3500 तो ला के 4200 तक दे रहे हैं ਤੇ ਆਟੇ ਦਾ कोई हिसाब नहीं है कितों तक दे रहा। जिंदगी जी दुश्वार हुई पई है, बहुत मुश्किल में। अभी इतनी महंगाई है कि गुजारा नहीं कर सकते। सैलरी पे काम करते हैं, सैलरी भी नहीं है। सैलरी जाते हैं काम पे, सैलरी नहीं मिलती। आटा इतना महंगा हो गया है, एक वक्त की रोटी भी मुश्किल हो गई है हमें। जितनी महंगाई हो रही है बहुत मुश्किल ही हो रहा है मजदूर के लिए। फ्लोर मिल्स मालिकान का मौक़िफ़ है कि हुकूमत 3000 रुपए मन गंदुम दे रही थी। इस वक्त ओपन मार्केट में गंदुम 3600 से 4000 रुपए फी मन तक फरोख्त हो रही है, जिसके तनासुब से कीमतों में इजाफा नागुज़ीर था। सदर करियाना मर्चेंट्स हाफिज मोहम्मद आरिफ कहते हैं आटा मुकर्रर करदा दामों पर ही फरोख्त करेंगे, बाकी दुकानदारों को भी इसकी तकलीद करनी चाहिए। कैमरा टीम के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42।
ईद की खुशियों को महंगाई की नजर लग गई। घी और खुर्दनी ऑयल की कीमत में इजाफा। दर्जा दम घी 540 से 545 रुपए फी किलो हो गया। चीनी 150 से बढ़कर 160 रुपए किलो पर जा पहुंची। शक्कर 325 और गुड़ 310 रुपए किलो फरोख्त होने लगा। नमक के पैकेट की कीमत भी 5 से 10 रुपए बढ़ गई है। अशिया खुरनोश को महंगाई का तड़का लग गया। घी, ऑयल, शक्कर, गुड़, सब्जियों और फलों की कीमत बढ़ गई। मार्केट में दर्जावाल घी और ऑयल 598 से 616 रुपए फी किलोग्राम, जबकि दर्जावाल घी और ऑयल 540 से 545 रुपए फी लीटर फरोख्त किया जा रहा है। देसी शक्कर की कीमत में 5 रुपए फी किलोग्राम इजाफा रिकॉर्ड किया गया। देसी शक्कर 325 रुपए फी किलोग्राम में फरोख्त हो रही है, जबकि देसी गुड़ 310 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से दस्तयाब है। मुख्तलिफ इकसाम के नमक के पैकेट्स की कीमतों में भी 5 से 10 रुपए तक इजाफा देखने में आया है। सब्जियां और फल भी सरकारी निर्खों में दस्तयाब नहीं। ओपन मार्केट में आलू 50 रुपए, प्याज 80 से 100 रुपए में फरोख्त, टमाटर 100 रुपए, लहसुन और अदरक 120 रुपए पाव में फरोख्त होने लगा। अव्वल दर्जे का केला 250 रुपए फी दर्जन, सेब 450 रुपए, आम 400 से 550 रुपए किलो और फालसा 300 से 400 रुपए में फरोख्त हुए। शहरियों का कहना है कि अशिया जरूरियात की कीमतों में मुसलसल तब्दीली से घरेलू बजट शदीद मुतासिर हो रहा है। उन्होंने हुकूमत से कीमतों में इस्तेहकाम और मौसर निगरानी का मुतालबा किया। छुट्टियों में एक हफ्ता बाकी रह गया। दहम जमात के लिए मुफ्त दरसे कुतब की किल्लत बरकरार है। क्लासेस का आगाज हुए एक हफ्ता गुजर गया। सरकारी स्कूलों में 100% तलबा को मुफ्त दरसे कुतब ना मिली। हजारों तलबा के पास मैथ, केमिस्ट्री, उर्दू और अंग्रेजी की किताबें दस्तयाब नहीं। सरकारी स्कूलों में ज़ेर तालीम मैट्रिक के तलबा परेशानी का शिकार। क्लासेस का आगाज हुए एक हफ्ता गुजर गया। गर्मियों की छुट्टियों में भी एक हफ्ता बाकी रह गया, लेकिन 100% तलबा को मुफ्त दरसे कुतब न मिल सकी। लाहौर के सरकारी स्कूलों में दहम जमात की मुफ्त दरसे कुतब की शॉर्टेज है। हजारों तलबा के पास मैथ, केमिस्ट्री, उर्दू और अंग्रेजी की किताबें अभी दस्तयाब नहीं। वालिदैन का कहना है कि छुट्टियों में एक हफ्ता बाकी रह गया और फौरी दरसे कुतब फराहम की जाए। दूसरी जानिब PEO एजुकेशन लाहौर तारिक महमूद ने मलबा स्कूल सरबराहान पर डाल दिया। कहा तलबा को 100% किताबें फराहम करने की जिम्मेदारी स्कूल सरबराहों की है। वेयर हाउस में दहम की तमाम दरसे कुतब वाफर मिकदार में मौजूद हैं। स्कूल सरबराह वेयर हाउस से शॉर्ट किताबें हासिल कर सकते हैं। ईद उल अजहा की आमद मवेशी मंडियों की रौनक बहाल। शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में जानवरों की खरीद फरोख्त का सिलसिला जारी है। मवेशी मंडी में बकरे, दुम्बे, छतरे, बैल बड़ी तादाद में मौजूद हैं। शहरियों को सस्ते और खूबसूरत जानवर की तलाश है। व्यापारियों को गाहक का इंतजार है। मजीद शहरियों का क्या कहना है जानवरों की कीमतों को लेकर, जानते हैं आफाक नजीर से। जी आफाक। बिल्कुल जी, ईद उल अज़हा ने करीब आते ही मवेशी मंडियों की रौनकों को बहाल कर दिया है। इस वक्त शाहपुर कांजरा मवेशी मंडी में मौजूद हैं, जहां पर व्यापारियों की बड़ी तादाद जो है वो पंजाब भर के अजला से खूबसूरत जानवर लेकर, नस्ली से नस्ली जानवर लेकर यहां पर पहुंच रही है। अभी तक जो है वो ट्रक्स में भरकर जानवरों को यहां पर जो है वो लाया जा रहा है। खूबसूरत जानवर यहां पर मौजूद हैं। जानवर जितना ही ज्यादा खूबसूरत है उसकी कीमत भी उतनी आसमान से बातें करते हुए दिखाई दे रही है। मेरे अकब में मैं कैमरामैन से कहूँगा आपको ये मनाजिर दिखाएं कि भाव ताव जो है वो इस वक्त जारी है। शहरियों की जानिब से जो है वो रेट्स जो है वो व्यापारियों की डिमांड के वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर भी जो है वो इस वक्त सौदा चल रहा है। इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा क्या डिमांड कर रहे हैं आप? एक मिनट तरह गल कर रही है। नहीं, क्या डिमांड कर रहे हैं आप? डिमांड कर रहे हैं और सामने को पूछ लेना। क्या रेट लगा दिया आपने? अभी फिलहाल नहीं लगाया। अभी कोई बड़ी खूबसूरत जोड़ी इनके पास खड़ी है, राजनपुरी ये बकरे हैं। शहरियों की जानिब से जो है वो रेट्स जो है वो ज्यादा होने का शिकवा किया जा रहा है। इस तरह भी शहरी मौजूद हैं, इनसे हम बात करते हैं। बताइएगा कोई जानवर मिला है आपको अभी तक पसंद का? काफी खड़े हैं। क्या रेट्स के बारे में क्या ख्याल है? मुनासिब ही है, ज्यादा नहीं है। ज्यादा नहीं है, मुनासिब रेट है। अच्छा जी, बिल्कुल। कुछ शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो जानवरों की प्राइसेस हैं वो अफोर्डेबल है, लेकिन बहुत से शहरियों की जानिब से ये शिकवा भी किया जा रहा है। जो खासकर जो जॉब करते हैं उनका कहना यह है कि इस मरतबा जो सुन्नत इब्राहिमी है उसकी अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी जो है वो एक चैलेंज बन चुकी है। दूसरी जानिब जो व्यापारी, बहुत शुक्रिया आपका। कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस 1960 खत्म करने का फैसला। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने नए एक्ट 2026 का मुसवदा तैयार कर लिया है। अराजी यकजाई के पुराने निज़ाम को मरहलावार खत्म करने की तजवीज़। 70% तक मुकम्मल मनसूबों का बाकी काम 180 दिन में मुकम्मल करने की सिफारिश। पंजाब हुकूमत ने अराजी की तकसीम और यकजाई से मुतल्लिक 1960 के कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स ऑर्डिनेंस को खत्म करने का फैसला कर लिया। मुजवजा कानून के तहत अराजी यकजाई के पुराने निज़ाम को मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ दी गई। जिन इलाकों में कंसोलिडेशन स्कीम मुकम्मल हो चुकी, वहाँ 1 साल के अंदर रिकॉर्ड और अमल दरामद मुकम्मल किया जाएगा। पंजाब कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट 2026 का मुसवदा तैयार कर लिया गया। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से तैयार करदा दस्तावेजात के मुताबिक 70% मुकम्मल मनसूबों का बाकी मानदा काम 180 दिन में मुकम्मल
अमल किया जाएगा। 70% से कम पेश रफ्त वाले मवाज़ात को डी नोटिफाई करने की सिफारिश की गई। हुकाम का कहना है कि महकमा कानून और पार्लिमानी अमूर से वेटिंग के बाद नया कानून नाफिज किया जाएगा। नए रेवेन्यू निज़ाम और जमीनों के रिकॉर्ड में बेहतरी आएगी। ज़ेर इल्तवा अराज़ी मामलात और इंतजामी पेचीदगियों के खात्मे के लिए कानूनी इस्लाहात का अमल भी आगे बढ़ेगा। पंजाब में स्टाम्प ड्यूटी में बड़ी कमी, खजाने को नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। फैसले से खजाने को सालाना 14 अरब 77 करोड़ रेवेन्यू कम होगा। महकमा खजाना ने सूबाई महसूलात में नुकसानात पर आगाह कर दिया। हुकूमत ने दही इलाकों में स्टाम्प ड्यूटी 3 से कम करके 1% की। पंजाब में स्टैम्प ड्यूटी में बड़ी कमी, खजाने को नुकसान की तफसीलात सामने आ गई। फैसले से खजाने को सालाना 14 अरब 77 करोड़ रेवेन्यू कम होगा। महकमा खजाना ने सूबाई महसूलात में नुकसानात पर आगाह कर दिया। हुकूमत ने दही इलाकों में स्टैम्प ड्यूटी 3 से कम करके 1% की। ज़राए के मुताबिक महकमा खजाना पंजाब ने बजट से कबल हुकूमत को मुमकिना माली नुकसानात और असाइनेबल डेट निज़ाम के निफाज पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। इस इक़दाम से कलील मुद्दती जायदाद, सट्टेबाजी, विफाकी टैक्स मौखर होने और माली शफाफियत मुतासर होने के खदशात मौजूद हैं। सरकारी रिकॉर्ड में इस पॉलिसी के फवायद से मुतालिक कोई मजबूत तजुर्बाती या तज्जियाती डेटा भी मौजूद नहीं। दस्तावेज़ात के मुताबिक दही इलाकों की ट्रांजेक्शंस मजमूई लेन देन का तकरीबन 25% है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का मौक़िफ़ है कि स्टैम्प ड्यूटी में कमी से जायदाद की खरीदो फरोख्त बढ़ेगी। सरमायाकारी और ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी में इजाफा होगा। तमीरात, सीमेंट, स्टील समेत 40 से ज़ायद सनतों को भी फायदा पहुंचे। हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खुशखबरी, पंजाब हुकूमत ने हेल्थ प्रोफेशनल्स की भर्तियों की मंजूरी का फैसला कर लिया। नए कायमशुदा तिबी मराकज़ में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर तिबी अमले की कमी पूरी की जाएगी। हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए बड़ी खुशखबरी, हुकूमत पंजाब ने नए कायम शुदा हेल्थ केयर मराकज के लिए कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर तिबी अमले की भर्तियों की मंजूरी देने का फैसला कर लिया। मुख्तलिफ आसामियों पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भर्ती के लिए बाकायदा इजाजत तलब की गई है। ज़राए के मुताबिक नए कायम शुदा तिबी मराकज में डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ और दीगर तिबी अमले की कमी पूरी की जाएगी। ज़राए का कहना है कि भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर की जाएंगी। कॉन्ट्रैक्ट बुनियादों पर तिबी अमले की भर्तियों का मकसद नए हेल्थ केयर इदारों को जल्द फाल बनाना और मरीजों को बेहतर इलाज की सहूलत फराहम करना है। अफरादी कुव्वत की दस्तयाबी से सरकारी अस्पतालों पर बढ़ते दबाव में भी कमी आएगी। दूर दराज इलाकों में तिबी सहूलियात की फराहमी मजीद बेहतर हो सकेगी। शादरा से रायवन तक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा ठंडा पड़ गया। कोट लखपत स्टेशन के साथ साथ खूबसूरत पार्कों का तामीराती काम रुक गया। 1 माह से काम जमूद का शिकार, मजदूरों की तादाद भी ना होने के बराबर। पैकेज 1 और 2 के लिए टेंडर प्रोसेस को मुकम्मल करवाने का काम भी इल्तवा का शिकार है। शादरा से रायवन तक ग्रीन कॉरिडोर मंसूबा ठंडा पड़ गया। कोट लखपत स्टेशन के साथ साथ खूबसूरत पार्कों का तामीराती काम रुक गया। ठेकेदार 1 माह से बुनियादों की खुदाई और आहनी फेंस की बुनियादी तैयारी काम ही मुकम्मल न कर पाए। पैकेज 3 में 4 पार्क जबकि पैकेज 4 में 7 पार्क शामिल हैं। दोनों पैकेज पर 30 जून तक पार्कों की तकमील की डेडलाइन दे दी गई। पैकेज 1 और 2 के लिए टेंडर प्रोसेस को मुकम्मल करवाने का काम भी इल्तवा का शिकार है। MDPHA की बार बार वार्निंग के बावजूद तामीराती कंपनी काम की रफ्तार को बढ़ाने से कासिर है। वाज़िया रहे कि मंसूबे के दौरान रेलवे ट्रैक के साथ साथ शजरकारी और ग्रीन एरियाज भी डेवलप किए जाने हैं। मंसूबे में पार्कों में प्ले एरियाज, सिटिंग एरियाज, फूड एरियाज, ओपन जिम, वॉकवेज, ब्यूटिफिकेशन शामिल होगी। मंसूबे से रेलवे ट्रैक के साथ साथ मुतवस्सित आबादियां अपग्रेड होंगी। पैकेज 1 पर 30 करोड़ लागत आएगी। पैकेज 2 पर 36 करोड़, पैकेज 3 पर 20 करोड़ जबकि पैकेज 4 37 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अवाम डेवलपमेंट पैकेज के समरात से महरूम, अरबों की लागत से शुरू मुतअद्दिद मंसूबे ताहाल नामुकम्मल। हालिया बारिश अवाम के लिए दर्द सर बन गई। वासा के अमली दावों के किले खुल गई। वासा प्री मानसून सीजन में ड्रेनों की सफाई यकीनी बनाने में नाकाम। वासा के फील्ड निज़ाम गिरफ्त पर सवालिया निशान लगा दिया गया। वासा टेक्नोलॉजी की दौड़ में आगे जबकि अमली मैदान में पीछे रह गया। अरबों रुपए लगाकर लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के समरात पूरी तरह आवाम तक ना पहुंचने से हालिया बारिश दर्दे सर बन गई। हालिया 2 बार होने वाली बारिश ने वासा के फील्ड निजाम और गिरफ्त पर सवालिया निशान लगा दिया। वासा प्री मानसून सीजन में ड्रेनों की सफाई और सीवरेज सिस्टम की सफाई यकीनी बनाने में नाकाम रहा। लाहौर डेवलपमेंट पैकेज के बावजूद वासा को हुकूमती सतह पर सुबकी का सामना करना पड़ रहा है। कंट्रोल रूम में बैठकर डिजिटल मॉनिटरिंग करने वाले अफसर फील्ड में निकलना भूल गए। जिला इंतजामिया, ट्रैफिक पुलिस और महकमा हाउसिंग ने हालिया बारिशों में शहरी इलाकों से पानी की निकासी न होने पर जिम्मेदार वासा को करार दे दिया। वजीर हाउसिंग, सेक्रेटरी हाउसिंग ने 12 MD वासा पंजाब को खुद फील्ड में जाकर इंतजाम चेक करने की हिदायत जारी की थी। सुबह वज़ीर सेहत आबादी ख्वाजा इमरान नज़ीर का डिस्ट्रिक्ट जेल लाहौर का दौरा। जेल अस्पताल में चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप का जायजा लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर के जेल के दौरे के दौरान सेक्रेटरी सेहत और आबादी नादिया साकिब, AS टेक्निकल डॉक्टर जोहेब, DS हेल्थ रावा आलमगीर और CO लाहौर डॉक्टर आसिफ नियाजी, डॉक्टर शाहजहां भी हमरा थे।
IG जेल खाना जात फारूक नज़ीर ने सूबाई वजीर को ब्रीफिंग दी। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा DHQ, THQ, MNCH और MNH के साथ साथ सूबे भर की जेलों में चीफ मिनिस्टर स्पेशल स्क्रीनिंग कैंप्स का क़याम अमल में लाया गया है। जून तक तरक्याती मनसूबे मुकम्मल करने का टास्क महकमा हाईवे अफसरान को छुट्टियों में भी ड्यूटी पर रहने की हिदायत जारी। सूबाई वज़ीर तामीरात व मवासलात मलिक सुहेब अहमद भरत की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ, जिसमें महकमा हाईवे के जारी तरक्याती मनसूबों का जायजा लिया गया। इजलास में सेक्रेटरी महकमा तामीरात व मवासलात पंजाब राव राजा जहांगीर अनवर भी शरीक हुए। स्पेशल सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, एक्सियंस और दीगर अफसरान ने ऑनलाइन शिरकत की। इजलास के दौरान लोकल रोड प्रोग्राम, सड़कें बहाल, पंजाब खुशहाल प्रोग्राम और रोड रिस्टोरेशन प्रोग्राम की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर बल्दियात पंजाब ज़िशान रफ़ीक ने लाहौर प्रेस क्लब का दौरा किया। सदर अरशद अंसारी, सेक्रेटरी अफजाल तालिब और गवर्निंग बॉडी के अरकान के साथ मुलाकात की। इस मौके पर अरशद अंसारी और अफजाल तालिब ने क्लब की सरगर्मियों और सहाफ़ियों के मसाइल पर रोशनी डाली। सूबाई वज़ीर ने लाहौर प्रेस क्लब के बाज़ कामों के लिए इक़दाम का वादा भी किया। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने सहाफ़ियों को बताया कि सुथरा पंजाब की सूरत में सफाई का मुनज़्ज़म नेटवर्क रोज़ बरोज़ मजबूत हो रहा है। इस बात में कोई शक नहीं कि पंजाब हुकूमत पहली बार सुथरा पंजाब के ज़रिए दूर दराज इलाकों तक पहुँची। उन्होंने वज़ीर आला मरीम नवाज़ की हिदायत पर सुथरा पंजाब को खुद इन्हिसार बनाया। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 2 रोज़ा 17वीं कॉन्वोकेशन का इनेकाद किया गया, जहां हज़ारों तुलबा को डिग्रियां और मेडल से नवाजा गया। तकरीब में तालीमी कामयाबियों को भरपूर अंदाज में सराहा गया। रेक्टर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने बतौर मेहमान ख़ासूसी शिरकत की। यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के मेन कैंपस में मुनक़दा 17वीं कॉन्वोकेशन के पहले दिन तलबा, असातिज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब में रेक्टर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ, डिप्टी चेयरमैन अजीज रऊफ शरीक हुए। प्रो रेक्टर नासिर महमूद और डायरेक्टर स्टूडेंट्स अफेयर अमारा अवैस समेत दीगर अहम शख्सियात मौजूद थीं। अमारा अवैस ने डिग्रियों को बच्चों की मेहनत का फल करार दिया। माशाअल्लाह रब का फजल करम है। This was our 17th convocation. It has been a journey of 25 years. इस साल we have more than 8,000 students graduating. Out of them more than 150 जो हैं वो PhD करके यहाँ से बहुत world class research करके निकल रहे हैं। Additionally उनमें से बहुत एक large percentage international students के लिए की भी है। So that's a huge milestone for us. 8,870 तलबा को डिग्रियां मिलेंगी, जबकि 750 तलबा में मेडल तकसीम किए गए, जिनमें 266 गोल्ड, 252 सिल्वर और 231 ब्रॉन्ज मेडल्स शामिल हैं, जबकि 152 तलबा को PhD डिग्रियां भी दी गईं। रेक्टर डॉक्टर मोहम्मद अशरफ ने मजीद मेहनत की हिदायत की। PhD स्कॉलर थे वो हमारे कोई 152 हैं जिनको हम PhD डिग्री अवार्ड की, और इसी तरह कोई 2,500 के करीब जो हैं वो MPhil हैं, बाकी 6,000 समथिंग वो अंडर ग्रेड हैं। तो ये 8800 बच्चे बनते हैं, बच्चे बच्चियाँ जिनको डिग्री अवार्ड की गई है। और ये मेरा ख्याल है कि काफ़ी जुबिलेशन है बच्चों में, और यानी बहुत ही खुश हैं उनके पेरेंट्स भी और उनके गार्डियन भी। तकरीब में कामयाब होने वाले तुलबा ने बेहद खुशी का इजहार किया, असातिज़ा और वालिदैन का शुक्रिया अदा किया। मास्टर्स की डिग्री मिली है, MPhil इंग्लिश लिटरेचर मैंने की है और बहुत मेहनत की है। टीचर्स ने भी बहुत मेहनत की है, फैकल्टी की मेहनत थी और पेरेंट्स की दुआओं से, टीचर्स की मेहनत से आज ये दिन देखना नसीब हुआ है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई जस्ट वांट टू से इट्स ऑल बिकॉज ऑफ माय मॉम एंड डैड एंड देयर सपोर्ट। Yeah, I'm very happy. मेरी पहली डिग्री भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से थी, मेरी सेकंड डिग्री भी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से है, और जो मेरा करंट एक्सपीरियंस है स्टार्ट वो मेरा भी यहीं से, मतलब मेरा बेस यहीं से स्टार्ट हुई है। मुझे यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में आके बहुत अच्छा लगता है। कॉन्वोकेशन में कामयाब तुलबा की हौसला अफजाई की गई, जबकि यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने तालीमी मयार को मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन उमर सलीम के साथ अरबाज खान, सिटी 42। अब यहाँ पर आपको बताएं, EV पाकिस्तान और मेट्सफेब की 3 रोज़ा नुमाइश वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। इलेक्ट्रिक और मशीनरी समेत दीगर स्टॉल्स डिस्प्ले किए गए।
एक्सपो सेंटर में ईवी पाकिस्तान और मेट्स फेब की 3 रोजा नुमाइश का पहला रोज। एक्सपो का इफ्तिताह वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था कि उम्मीद है 2035 तक पाकिस्तान 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन सकेगा। बरामदी सलाहियत को 100 अरब रुपए से बढ़ाना है। एहसन इकबाल ने मजीद कहा कि ईरान अमरीका जंग से आलमी बहरान पैदा हुआ है। पाकिस्तान में महंगाई का गैर मामूली झटका ईरान जंग से लगा है। एक सवाल के जवाब में एहसन इकबाल का कहना था कि भारत मार्का हक के बाद 100 दफा नहीं 1 करोड़ दफा सोचेगा कि पाकिस्तान पर मैली निगाह नहीं डालनी। हमारा अगला नेशनल मिशन पाकिस्तान की बरामदाती सलाहियत को 2035 तक 100 अरब डॉलर से बढ़ाना है। अगर हम मुआशी खुद मुख्तारी का ख्वाब हकीकत बनाना चाहते हैं, अगर हम इकनॉमिक सॉवरेनिटी हासिल करना चाहते हैं और मुस्तकबिल की तरक्की की ज़रूरत के लिए एक्सपोर्ट्स के ज़रिए ज़र मुबादला कमाने की सलाहियत को तेज़ी से बढ़ाना है। नुमाइश में इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बाइक्स और सोलर सिस्टम, जबकि मेटल, स्टील, फैब्रिकेशन, मशीनरी और इंजीनियरिंग इंडस्ट्री से मुतल्लिक स्टॉल्स डिस्प्ले किए गए। रीजनल चेयरमैन FPCCI जकी एजाज ने एक्सपो बारे इजहार ख्याल किया। हमें फोकस करना होगा और ऐसी पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, जिसमें हम स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस को सपोर्ट कर सकें। तो मैं समझता हूँ कि आज एक रूफ के अंदर बहुत सारे जो है ऑर्गेनाइजर्स और स्टेक होल्डर यहाँ पर मौजूद हैं। मैं समझता हूँ कि इस तरह की जो एग्जीबिशंस हैं लोगों को मोटिवेट करती हैं और मार्केटिंग और इसका मौका प्रोवाइड करती हैं। स्टॉल होल्डर्स का कहना था कि छोटे बिजनेसमैन को ऐसी एक्सपो से फायदा होता है। 6 to 7 टाइम्स आपको इसमें फ्यूल एफिशिएंसी मिलती है। ईवी के अंदर हम लोग ईवी चार्जर प्रोवाइड करते हैं। ईवी चार्जर 2 तरह के होते हैं, एक AC चार्जर होता है, एक DC चार्जर होता है। AC चार्जर के अंदर आपको घर में भी आप चार्ज कर सकते हैं। DC चार्जर बेसिकली कमर्शियल चार्जर होता है जो कि आपको बाहर पेट्रोल पंप्स पे आपको मिलता है। DC चार्जर उसमें मुख्तलिफ रेंज है। नुमाइश के इख्तिताम पर इंतजामिया की जानिब से वफाकी वजीर एहसन इकबाल को सवेनियर पेश किया गया। कैमरामैन खुरम सिंधु और जामिन अब्बास के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।